शनिवार को गुड़ी पड़वा के पावन मौके पर नगर निगम में स्वास्थ्य समिति के प्रभारी बनाए गए राजेंद्र राठौर ने अपनी जिम्मेदारी संभाली। एमआईसी की कुर्सी पर बैठने से पहले राठौर ने सिटी न्यूज से खास चर्चा में कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत अभियान को साकार करना और शहर को कचरा मुक्त बनाना सबसे बड़ी चुनौती होगी, जिसे हम पूरी प्राथमिकता के साथ पूरा करेंगे। और क्या क्या कहा स्वास्थ्य समिति प्रभारी ने, आइए जानते हैं। शहर की सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी, जी हां, इंदौर नगर निगम में स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी पूर्व में सभापति रहे और वरिष्ठ पार्षद श्री राजेंद्र राठौर जी को एक बार फिर सौंपी है। मेयर इन काउंसिल में जाने से पहले कौन कौन सी प्राथमिकताएं उन्होंने तय की है, सीधे उनसे मुखातिब होते हैं। राठौर साहब, सबसे पहले तो शुभकामनाएं, बधाइयाँ। नए साल की बेला में आप नई जिम्मेदारी शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए संभालने वाले हैं। किस तरह की प्राथमिकताएं आपने जो है चुनिंदा रूप से तय की हैं? सबसे पहले तो शहर के सभी नागरिकों को इस गुड़ी पड़वा के नववर्ष की मैं हार्दिक शुभकामना देता हूं और सिटी न्यूज़ के सभी दर्शकों को मेरी ओर से, सब सिटी न्यूज़ के परिवार को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। वास्तव में एक अच्छा सवाल है कि स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई है। पिछली बार मैं सभापति था, इस बार मुझे स्वास्थ्य की जिम्मेदारी, जो पूरे देश के अंदर एक चुनौती के रूप में नरेंद्र मोदी जी ने जिसको उठाई है कि शहर नहीं पूरा देश साफ होना चाहिए, स्वच्छ भारत का उनका जो नारा है, उसी को लेके उन्होंने एक इंदौर को स्मार्ट सिटी का भी 100 शहरों में जो है इंदौर को लिया है। हमारे मुख्यमंत्री जी का भी यही है और हमारे यहाँ के जो मंत्री हैं कैलाश जी, उनका भी सपना है। नई महापौर हैं, उन्होंने मुझे जो जिम्मेदारी सौंपी है, तो हम वास्तव में हमने बहुत सारी योजना अभी बनाई है। हमने डोर टू डोर कलेक्शन करने का जो है प्रण लिया है कि हम घर घर से जो है कचरा लेंगे, जिसके कारण हम जब कचरा घर घर से लेंगे तो शहर में कचरा नहीं होगा। हम ऐसे वार्डों को चुनेंगे और उसमें जो है ये प्रयोग लागू करेंगे और वहाँ से जो है कचरा पेटी मुक्त जो है उसको बनाएंगे हम, क्या वहाँ पर जब कचरा घर घर से ले लिया जाएगा तो फिर कचरे पेटी की आवश्यकता नहीं रहेगी। हम ऐसी गाड़ियाँ, ऐसे साधन जो है हम करेंगे, उसके अंदर ऐसी योजना बना रहे हैं कि वहाँ तक जाके और सब कचरा जो है लेके घर घर से लेके, तो ये शहर तब जो है साफ होगा। और इसमें बहुत ज़रूरी है कि जन जागरण, क्योंकि आप अभी देखते हैं हम कि अभी सफाई करते हैं और उसके 10 मिनट बाद ही कोई ना कोई कचरा फेंक जाता है। तो वास्तव में जनता का भी सहयोग की बहुत आवश्यकता है, इसलिए जन जागरण के माध्यम से हम जनता को जो है समझाएंगे, जनता से निवेदन करेंगे कि वो जो है कचरा रोड पे, सड़क पे या घर के पास जिस प्रकार से घर को झाड़ते हैं उस प्रकार से जो है बाहर भी हम आंगन भी, सड़क भी जो है वैसी ही रखें। तो उसकी योजना सब हमने बनाई है और जल्दी ही हम इस पर लागू करेंगे। आज हमने जो है बहुत सारे काम आज सुबह से जो है गुड़ी पड़वा के पर्व पे चालू करे हैं कि धुलाई की व्यवस्था जो पूर्व में थी उसको चालू करा है, सफाई की व्यवस्थाएं चालू करी है, जो हमारे जो है प्रतिमाएं यहाँ पे जो उनको भी जो हमने आज धुलाई है और उस पर भी माल्यार्पण का कार्यक्रम किया है। ऐसे हम पूरे शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाएंगे इसको, जिससे लोगों को लगेगा तभी ये स्मार्ट सिटी हो पाएगा। ये हमारी भावना है इसमें। राठौर साहब, एक सवाल है। प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी ने कहा है कि हर सोमवार को जनप्रतिनिधि खुद हाथों में झाड़ू थामकर सड़कों पर निकलेंगे, अपने वार्ड में, अपने गली मोहल्ले में, अपनी विधानसभा में। क्या इस तरह का कुछ फरमान आप भी जारी करने वाले हैं ताकि आने वाले दिनों में पार्षद जो है वो खुद झाड़ू थाम के ऐसा संदेश दे, जनता को जागरूक बनाए, ताकि सही मायनों में शहर को कचरा मुक्त बनाया जा सके? ये बात सही है जो कैलाश जी ने सोमवार का जो रखा है, अभी 2-3 दिन पहले उन्होंने मीटिंग ली थी और हमने पार्षदों से भी जो है उसमें उनके अनुभव आए थे, क्योंकि संडे का दिन रहता है, शनिवार का दिन रहता है, छुट्टी का दिन रहता है, तो सोमवार की जगह अब हमने गुरुवार और शुक्रवार करा है कि हम 2 दिन करने जा रहे हैं। ये एक व्यवस्था के तहत है कि अभी गुरुवार और शुक्रवार को सफाई हो शहर की। हम तो ये व्यवस्थाएं करेंगे, उसके अंदर हम पार्षदों से जितने हैं हमारे पार्षदों से अनुरोध करेंगे कि वो जनता से मिले और गुरुवार और शुक्रवार ही क्यों, हम पूरे 7 दिन जो है हम इसके जो एक अभियान के रूप में इसको लें, 7 दिन हम सफाई करें। भाई हर वार्ड में हम अमला जो है, क्योंकि अभी नए बहुत सारे वार्ड नए जुड़े हैं, 69 वार्ड थे, अब 85 वार्ड हो गए हैं, नए वार्ड जुड़े हैं, तो उनमें भी जो है पंचायतों से आए हैं, तो उनमें साधन और संपन्न जो है व्यवस्थाएं नहीं है। पहले हम उनको जो है उनको जो व्यवस्थाएं वहाँ लगती है, कचरा पेटी नहीं है, साधन नहीं है, हाथ गाड़ियाँ नहीं है, इन व्यवस्थाओं को, साधन को हम संपन्न करेंगे। उसके बाद फिर हम जो है इस स्थिति में पहुँचेंगे कि अब हम शहर को साफ, हम जितने व्यापारी वर्ग हैं उनसे निवेदन करेंगे कि वो अपने घरों पे, अपने शहर दुकानों पे, अपने व्यवसाय पे डस्टबिन रखें
एक और बात जो है, पिछली बार मैं स्वास्थ्य समिति प्रभारी था, जब मैंने बहुत सारी योजनाएं लागू करी थी, जिसने इसमें 185 नर्सिंग होम है शहर के अंदर। उन नर्सिंग होमों से जा के वहाँ से कचरा लेना, और उसके एवज में हमने बेड टू बेड जो है उन्हें चार्ज भी रखा था, वो भी वो देते थे। तो एक तो उसको लागू चालू करना है। एक आपका जो है होटल जितनी है शहर के अंदर, उन होटलों से रात में कचरा उठाया जाता है, वो कचरा रात में उठे। फिर आपका मैरिज गार्डन है, मॉल्स हैं, इनमें जो है हम करेंगे। फिर हम घर दुकान, जो छोटी दुकानें हैं, वहाँ पर हम डस्टबिन उनसे व्यापारी संघों के माध्यम से निवेदन करके हम उनसे जो है डस्टबिन रखवा के और वहाँ से कचरा लेंगे। हम रात की सफाई अलग करेंगे, हम दिन की सफाई अलग करेंगे, हम सुबह की सफाई अलग करेंगे। तब जाके इस शहर के अंदर जो है एक स्वच्छता का वातावरण बनेगा, और इससे जो है जागरूकता होगी, क्योंकि जन जागरण अभियान हम चलाएंगे और लोगों से निवेदन करेंगे। तो इस शहर के लोग बड़े अच्छे हैं और इसमें सब सहयोग भी करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि शहर के नागरिक इसमें सहयोग करेंगे, और शहर के जनप्रतिनिधि जितने हैं वो भी इसके अंदर सहयोग करेंगे, तो ये शहर बहुत जल्दी होगा। एक सवाल और मेरे जहन में है, महापौर मालिनी गौड़ ने कहा था कि जो वेस्टेज है, ट्रेचिंग ग्राउंड में जो कचरा आता है, उसका यूटिलिटी किए जाए, उससे बिजली उत्पादन की जाए, रिन्यूएबल एनर्जी पर उन्होंने काम करने की बात कही थी। क्या लगता है, जिस तरह से मेडिकल वेस्टेज की बात आपने कही, होटलों का जो वेस्टेज आता है उसकी बात कही, क्या वाकई में आने वाले दिनों में ट्रेचिंग ग्राउंड की जो समस्या है उसको भी कहीं ना कहीं उसको भी दूर किया जाएगा? और इसके साथ साथ जो पिछले दिनों स्वाइन फ्लू का प्रकोप शहर में देखने को मिला था, अब आने वाला समय और चुनौतीपूर्ण है, डेंगू जैसी गंभीर बीमारियां भी जो है कहीं ना कहीं जकड़ सकती हैं मानव समाज को। ऐसे में क्या लगता है, हेल्थ कमेटी के प्रमुख होने के नाते क्या कारगर कदम और उठाने की आपको लगता है जरूरत है? वास्तव में आपने जिस प्रकार से टिंचिंग ग्राउंड के बारे में बताया है, हमने टिंचिंग ग्राउंड में 5 साल पूर्व 2 लैंडफिल जो है मध्य प्रदेश में किसी शहर में नहीं है, हमने 2 लैंडफिलों का निर्माण किया वहाँ पे। अब हम उसकी भी योजना, मैंने कल ही महापौर जी से बात हुई है कि हम उसकी योजना बना रहे हैं, उसको मेंटेनेंस के आधार पर हम उसको जो है देंगे, क्योंकि उसमें वो करीबन 6-6 एकड़ के जो है गड्ढे खुदे हुए हैं, 30-30, 40-40 फुट गहरे, जिसमें प्रोसेस से कचरा डाला जाता है। ऐसे नहीं कि जो है कचरा आया और उसको भर दिया, उसमें बाकायदा जो प्रोसेसिंग प्लांट है, उसमें भी हमारे यहाँ 500 टन का है प्रोसेसिंग प्लांट, उससे जो खाद बन जाएगा। कुछ तो बिजली का भी प्रावधान है, अभी खाद बन रहा है वहाँ पे, पर बिजली का भी हमने जो है विचार करा है उसमें। पर उससे जो उसका बाद जो इनट बचेगा वो हम उसके अंदर वो डालेंगे। तो हम 3 साल के लिए उसकी भी योजना बना रहे हैं कि उसको ऑपरेशन मेंटेनेंस पे जो है दिया जाए, जिससे वो जो देव गुराड़िया का जो पहाड़ है, भगवान शिव का जो पहाड़ है, वो उसको वापस से ग्रीन, जब उसको भर के और उसको वापस से जो है एक ग्रीन डेवलप हो, ऐसी योजना हमने पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 7 साल पहले हमने वहाँ बनाया था, कोने पे एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में, जहाँ पर हमने टिंचिंग ग्राउंड पे हमारे जनप्रतिनिधियों को और जो वहाँ के लोग थे उनको चाय और नाश्ता भी कराया था। तो ये स्थिति हमने जब ला के दी थी, ऐसे ही हम इसको भी जो है करेंगे। रहा स्वाइन फ्लू और डेंगू का, स्वाइन फ्लू का प्रकोप अब कम है, क्योंकि गर्मी का सीजन आ गया है। तो शायद भी मैं सिनर्जी हॉस्पिटल में था, आपके राज्य उसमें हॉस्पिटल में था, तो अपोलो हॉस्पिटल में, तो वहाँ मैंने जानकारी ली अभी आधे घंटे पहले। तब उन्होंने बताया कि अब बहुत कम जो है होता है, क्योंकि सीजन जो है वो हो गया है, तो उसके कारण होगा। बीमारियां नहीं हो, सफाई अच्छी हो, स्वच्छता अच्छी हो, ये हमारी जिम्मेदारी रहेगी। और हमारा जो है हमने उसके लिए जो है काम करेंगे कि हम शहर में गंदगी न हो, जिससे बीमारियां न हो। हम लोगों में, मैंने कहा ना कि हम जन जागरण भी इसीलिए चलाएंगे कि लोगों को जो है इससे समझाया जा सके कि आप गंदगी नहीं ना करें, जिससे बीमारियां हो। तो ये भी हम करने जा रहे हैं। चलिए, आखिर में जाते जाते संक्षिप्त में शहर की जनता के लिए क्या संदेश होगा स्वास्थ्य समिति प्रभारी श्री राजेंद्र राठौर जी का? किस तरह से आप जनता से भी अपील करेंगे कि शहर को साफ, स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए वो कैसे अपना योगदान, अपनी सहभागिता निभाए? देखो, मध्य प्रदेश का सबसे अच्छा, सबसे सुंदर शहर इंदौर है, और इंदौर की जनता काफ़ी समझदार है, और मुझे पूरा विश्वास है कि इंदौर की जनता से मैं निवेदन करूंगा कि वो अपने घर के बाहर गंदगी ना करे, अपने घर के पीछे की जो बैक लाइन है उसमें गंदगी ना करे। शहर को जिस प्रकार घर स्वच्छ रखते हैं, ऐसे ही अपना मोहल्ला भी, अपना घर के पिछवाड़ा भी, घर के आगे भी, उसको भी स्वच्छ रखेंगे तो ये शहर बहुत अच्छी, स्वच्छ, स्वस्थ और एक स्मार्ट सिटी के रूप में आप सबके सहयोग से जो है ये बन पाएगा। मेरा जनता से ये निवेदन है कि सब सहयोग करेंगे तो हम इस पे आगे जो है बहुत अच्छे परिणाम हम दे पाएंगे।
चलिए, हमसे बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे श्री राजेंद्र राठौर जी, जो बता रहे थे कि मिनी मुंबई को कैसे क्लीन सिटी और ग्रीन सिटी का दर्जा दिलाने की वो लगातार कदम बढ़ाने वाले हैं, और देखना होगा कि आने वाले समय में स्वास्थ्य समिति किस तरह से कारगर कदम उठाती है, और जिस तरह से पूर्व में जो बड़ा एक अनुभव है राजेंद्र राठौर जी के पास, उसका कितना लाभ निगम प्रशासन और खासतौर पर शहर की जनता को मिल पाता है। फिलहाल कैमरा पर्सन शैलेंद्र गुर्जर के साथ महेंद्र सिंह, सिटी न्यूज, इंदौर।